हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू द प्रोडक्ट साइंस क्लासेस। आज बहुत दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है ना। आज काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से मिले हुए। मैंने उस दिन आपको लास्ट क्लास में एक इन्वायरमेंट का इंट्रो दिया था। आज उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इंट्रो में आपको मैंने वर्बली बताया था, आज आपको नोट्स के साथ पूरी डिटेल दूंगी। उसके पहले एक हम अपनी मोटिवेटेड लाइन जो है हमारी उसको पढ़ लेते हैं, है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत अच्छी बात कही है, जैसे क्या कि इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, अगर आप अच्छी ज़िंदगी, खुशी से ज़िंदगी बिताना चाहते हो, इफ़ यू लिव अ हैप्पी लाइफ, है ना, तो टाई अ गोल। आप क्या करना चाहिए आपको, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। ना कि लोगों को और चीज़ों से आपको जुड़ना चाहिए। आपको सिर्फ क्या सोचना चाहिए, सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचिए, अपने गोल को पाने की पूरी कोशिश कीजिए, ठीक है। ये हमारा जो मोटिवेटेड लाइन है ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोली है, ठीक है। कल मैंने एक बुक में पढ़ा था तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो हम शेयर कर दिए आपके साथ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। एनवायरनमेंट, मैंने एनवायरनमेंट टॉपिक अब की चूज़ किया था। इसके बाद क्लास 11 का फिर कुछ शुरू करूँगी नया चैप्टर, ठीक है। तो आफ्टर दिवाली, ओके, आफ्टर दिवाली वी विल कंटिन्यू द क्लास 11 syllabus and now we had started that our environment. Last class I had told you about the intro of this class, ठीक है। environment क्या होता है, आर सराउंडिंग इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। जो हमारी सराउंडिंग है, आसपास का जो एरिया है, हमारे आसपास की जो जगह है वो हमारी क्या है, सराउंडिंग है। मतलब कैसे में हम रह रहे हैं, कैसे हम सांस ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें हेल्प कर रही हैं, क्या चीज़ें हमें खाना दे रही हैं, ये सारी चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट ही बताता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एनवायरनमेंट के बाद इकोसिस्टम। दिस इज द सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंस। ये जो हमारा सिस्टम है ये इंटरडिपेंडेंस है, किसमें, एमंग वेरियस लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। किसके किसके बीच है, हमारे जो लिविंग बींग्स हैं या नॉन लिविंग बींग्स हैं, थिंग्स हैं, उनके बीच में एक सामंजस्य बैठाता है। इन दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बनाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ये जो हमारा इकोसिस्टम होता है ये 2 टाइप्स का है। कौन कौन से, एक बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक और एबायोटिक क्या होते हैं, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो जैसे आप लोग के सामने है, ठीक है, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नॉन लिविंग थिंग्स हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं और मैं किस में आऊँगी, मैं बायोटिक में आऊँगी, ठीक है। तो जितने भी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जितने नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये एबायोटिक कंपोनेंट्स बनाते हैं इकोसिस्टम का, ठीक है। इकोसिस्टम में एबायोटिक कंपोनेंट्स, मतलब चाहे बायोटिक हो चाहे एबायोटिक, इनके सबके एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे इकोसिस्टम में। तो ये जो हमारा क्या कहता है, एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन है, जितने भी नॉन लिविंग है, ठीक, वो हमारा क्या बनाते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट मिलकर हमारे इकोसिस्टम बनाते हैं। अब एयर हो गई, वाटर हो गया, सॉइल हो गई, ये 3 सबसे इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत सी चीज़ें आती हैं लेकिन ये मेन 3 हमारे इस एनवायरनमेंट चैप्टर के अकॉर्डिंग ये 3 हमारे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एयर हमें क्या देती है, ऑक्सीजन देती है, हमसे क्या लेती है, CO2। जो प्लांट्स क्या करते हैं, फूड बनाने में हेल्प करते हैं CO2 को लेके, है ना। प्लांट्स से हेल्प कौन सी गैस करती है, कार्बन डाइऑक्साइड करती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं और वही फूड हमको आगे हेल्प करता है। उसके बाद वाटर, वाटर तो बहुत ही एसेंशियल है। वाटर के बिना तो वो खाना बनाते ही नहीं है, पेट सूख जाते हैं, है ना। और वाटर हमारे लिए भी ज़रूरी है और हमारे प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है। तो वाटर के बिना तो कुछ अज्यूम करना ही मुश्किल है। उसके बाद सॉइल, सॉइल से अपने न्यूट्रिशन को लेते हैं। एयर और वाटर से उन्हें सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं, जो वाटर भी मिलता है वो भी उन्हें सॉइल से मिलता है प्लांट्स को, ठीक है। तो ये सारे हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और ये इंपॉर्टेंट हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं। एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, एयर हमें क्या प्रोवाइड कराती है, ऑक्सीजन कराती है और प्रोवाइड कराती है, और CO2 और दूसरी गैसेस जो हमारे लिविंग बींग्स के लिए ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस को पूरी करती है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करती है, और जो दूसरी गैसेस है जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, सल्फर हो गई, ये सारी गैसेस, नाइट्रोजन भी हमारे किसके लिए ज़रूरी है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है। नाइट्रोजनस वो बनाती है, मटेरियल बनाती हैं जो उनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है।
और जो ऑक्सीजन और CO2 ये बता ही दिया आप लोगों को। वाटर इज एसेंशियल। अब वाटर कैसे एसेंशियल है, ये तो एयर की बात हो गई हमारे, है ना, ये एयर कंपोनेंट की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वाटर की। वाटर क्यों ज़रूरी है, ये सारे लिविंग बींग्स के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करता है, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को पूरी करता है। जो हमारे अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को फुलफिल करता है। अगर ये नहीं होगी तो बहुत सी प्रॉब्लम्स इशू हो जाते हैं, जैसे हम लोग हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे, ठीक, हाइड्रेटेड रखते हैं, रेगुलेट टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, चाहे वो इन्वायरमेंट का हो चाहे हमारी बॉडी में हो, है ना। तो वाटर बहुत से सारी हमारी, अगर वाटर नहीं है तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, रुक जाती हैं, काफ़ी हेल्पफुल होती हैं हमारी सारी एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए, ठीक। और हमारे इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, क्योंकि वाटर क्या होता है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ द हीट होता है। अगर वाटर नहीं है तो हमारे मौसम एकदम ड्राई रहेगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा और बहुत सारे इश्यूज भी हो जाएंगे, ठीक है। जो वाटर क्या करता है, अभी हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है, क्योंकि वाटर उन चीज़ों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उस चीज़ को पूरी कर देता है। अब हम सॉइल की बात करते हैं। सॉइल क्या है, ये एक रिजर्वायर है, क्योंकि इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसमें रिजर्व हो जाते हैं, इसलिए इसे रिजर्वायर कहते हैं, ठीक है। विच आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स, ये किसके थ्रू यूटिलाइज होते हैं, प्लांट्स के थ्रू होते हैं। हमें तो सॉइल कुछ नहीं देता है, लेकिन प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं। प्लांट्स इससे क्या लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। थ्रू प्लांट्स दीज न्यूट्रिएंट्स रीच अदर लिविंग बींग्स, प्लांट्स के थ्रू, ठीक है, प्लांट्स के थ्रू ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हम तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। आई होप सो आप लोगों को ये बायोटिक समझ में आया होगा। ये बायोटिक हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। इनमें 3 मेन कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल, ठीक है। तो जो एयर है हमारा वो हमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और दूसरा वाटर क्या करता है, वाटर जितने भी हाइड्रेशन है उसको पूरा करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारे अंदर की पूरी करता है, और एनवायरनमेंट में टेम्परेचर रेगुलेट करता है। उसके बाद हमारी सॉइल आती है। सॉइल हमारा ये रिजर्वायर की तरह काम करता है, इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करके उसे यूज़ कर लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, इसमें हमारे सारे लिविंग बींग्स आते हैं जो बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं इकोसिस्टम के। ग्रीन प्लांट्स एक क्या करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल कैसे प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि यही क्या करते हैं, अपना खाना खुद बना पाते हैं। कुक करना और बनाने में अंतर होता है। कि आप कहें मैम बनाना कुक करने में भी आता है, बट कुकिंग अलग चीज़ हो गई और उसे बनाना अलग चीज़ हो गई, ठीक है। तो जो हमारे बायोटिक कंपोनेंट हैं इकोसिस्टम में, उसमें ग्रीन प्लांट्स क्या इंपॉर्टेंट रोल एज अ प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, क्योंकि दे प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वो अपना फूड किससे प्रोड्यूस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसके आगे का जो एनिमल्स और अदर लिविंग बींग्स हैं, दूसरे पॉइंट देखिए, जो एनिमल्स एंड अदर लिविंग बींग्स, जो दूसरे हमारे ये लिविंग बींग्स हैं और एनिमल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये कैसा रोल प्ले करते हैं, बीइंग प्लेज द रोल ऑफ, हम लोग क्या हैं, एनवायरनमेंट के कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूम करते हैं। जो ये प्रोड्यूसर बनाते हैं उसको हम कंज्यूम करते हैं, उसको हम ले लेते हैं, ठीक है। बिकॉज दे टेक, क्योंकि ये क्या करते हैं, फूड्स फ्रॉम प्लांट्स, ये प्लांट से अपना फूड ले लेते हैं, जिसकी वजह से ये क्या कहलाते हैं, कंज्यूमर्स कहलाते हैं। प्रोड्यूसर जो बना पाते हैं और जो लेते हैं उनको क्या कहते हैं, हम कंज्यूमर कहते हैं, ठीक। प्रोड्यूसर हो गए, कंज्यूमर हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे बायोटिक कंपोनेंट की, जो बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। बैक्टीरिया और जो फंगी होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये हमारा जो प्ले करते हैं रोल, प्लेज द रोल ऑफ डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। डिकम्पोजर मतलब ये जो होते हैं
जब बाई प्लांट जो हमारे एनिमल्स हो गए, मतलब एनिमल और दूसरे लिविंग बींग्स हो गए, वो क्या करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और क्या करते हैं, वो कंज्यूमर की तरह काम करते हैं। वो प्लांट से क्या कर लेते हैं, जो प्लांट प्रोड्यूस करता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं। और जो हमारे क्या कहते हैं, क्योंकि वो प्लांट से लेते हैं इसलिए कंज्यूमर कहलाते हैं। और जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, वो डिकम्पोजर का काम करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। जितना भी हमारे क्या कहते हैं, जो सड़ा गला होता है, एनिमल्स होते हैं, उनको सभी तोड़ देते हैं और वो क्या होता है, वापस सॉइल में मिल जाता है और फिर वो प्लांट्स को जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर देते हैं, डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। एज दे डिकम्पोजेस द, क्योंकि ये क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं किसको, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स और एनिमल्स के जितने भी रिमेनिंग पार्ट होते हैं, जैसे पत्तियां झड़ गई, पेड़ सड़ गया, हमारा एनिमल कोई मर गया है, उसको डिकम्पोज करने में पड़े पड़े क्या होता है, स्मेल क्यों आती है, क्योंकि उसको डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। कुछ प्रोटोजोअन्स भी आते हैं हमारे इसमें, ठीक है, इसीलिए ये इसमें आ जाते हैं। सो दैट एनिमल्स, और क्या करते हैं ये, सो दैट सॉरी रॉ मटेरियल ये रॉ मटेरियल्स जो होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, किसके रॉ मटेरियल्स, ऑर्गेनिज्म के, ऑर्गेनिज्म के जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं उसको क्या कर देते हैं, फिर से चैनलाइज कर देते हैं, कैन बी चैनलाइज्ड बैक टू द एनवायरमेंट। ये वापस उसको एनवायरनमेंट में दे देते हैं। क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज होने के बाद वो क्या हो जाता है, वो फिर से उसी सॉइल में जाके मिल जाता है। और सॉइल में मिलने के बाद क्या होता है, सॉइल में मिलने के बाद वो फिर से हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है। भाई सॉइल में गया, उसके बाद प्लांट्स में गया, प्लांट से फिर एनिमल्स में गया, फिर उसके बाद वो डिकम्पोज हुआ। तो ये क्या होता है, ये चैनलाइज हो जाते हैं, मतलब ये प्रोसेस चलती ही रहती है बैक टू बैक, ठीक है। तो इसमें कोई भी प्रोसेस ऐसी नहीं है जो आप छोड़ सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे फूड चेन की। फिर से एक बार मैं बात कर लेती हूँ बायोटिक कंपोनेंट्स की। जैसे मैंने एक बार आपको एबायोटिक फिर से बताया था, तो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे सबसे पहले सारे लिविंग बींग्स आते हैं। सबसे पहले जो प्रोड्यूसर है हमारे, कौन है प्रोड्यूसर, हमारे ग्रीन प्लांट्स है। हमारे जो प्रोड्यूसर की तरह काम करते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फूड प्रिपेयर करते हैं किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। एनिमल्स एंड अदर लिविंग बींग्स, जो एनिमल्स और अदर लिविंग बींग्स हैं वो भी एक हमारे कंज्यूमर होते हैं, ठीक है। क्यों कंज्यूमर होते हैं, क्योंकि ये अपना फूड किससे लेते हैं, ये अपना फूड प्रोड्यूसर से लेते हैं, इसलिए ये कंज्यूमर में आते हैं, ठीक। कंज्यूमर में आते हैं क्योंकि अपना फूड प्लांट से लेते हैं और प्लांट हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। बैक्टीरिया एंड फंगी प्लेज द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ डिकम्पोजर। ये डिकम्पोजर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ और जो डेड रिमेन बचता है प्लांट्स और एनिमल्स का, वो फिर से रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करके उसको सॉइल में मिला देते हैं और ये चैनलाइज हो जाता है, मतलब ये चैनल पूरा चलता रहता है। अब हम बात करते हैं आज फूड चेन की। फूड चेन क्या होती है, पहले हम इसके बारे में ऐसे ही बात कर लेते हैं। फूड चेन, जैसे प्लांट्स ने फूड बनाया, उसको किसी काऊ या किसी गोट ने खाया, उस गोट को किसी उससे ऊपर वाले एनिमल ने खाया, जैसे मान लीजिए गोट को किसी टाइगर ने खा लिया, है ना, या किसी ह्यूमन ने खा लिया। तो ये हमारी क्या है, एक फूड चेन, और ये हमारी हमेशा चलती ही रहती है, तभी हमारा क्या है, ये दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो और पॉपुलेशन बढ़ती चली जाती, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फूड चेन में। फूड चेन की जो मैं बात कर रही हूँ, इसमें कुछ ट्रॉपिक लेवल्स आते हैं हमारे। ये हमारे कौन हो गए, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर में हमारे प्लांट्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कौन सा आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर।
पहले मैं ये बताया दे रही हूँ, उसके बाद आपको और समझा दूंगी। प्राइमरी कंज्यूमर्स ये ऑलमोस्ट हमारे कैसे होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं। फिर आते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आते हैं हमारे, जो प्राइमरी और प्रोड्यूसर दोनों को खाते हैं, मतलब ये हमारे वैसे तो ज्यादातर कार्निवोर्स कहे जाते हैं, ठीक है, लेकिन जैसा अब आजकल की बुक्स में जो प्रिंट हो रहा है उसमें ये दोनों ले सकते हैं, ठीक है। और फिर आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर। जो टर्शरी कंज्यूमर आते हैं वो इन तीनों पे डिपेंड होते हैं। वैसे तो ये मेन यही दो होते हैं जिनको हम बाद में कह देते हैं ओमनीवोर्स, ठीक है, ओमनीवोर्स में आते हैं। ये हमारी फूड चेन है। तो जो फूड चेन होती है ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन है हमारा फूड चेन का, ठीक है, सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन, ठीक है। सिंपल तरीके से हम फूड चेन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कैसे हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे ट्रांसफर एनर्जी, ये हमारी एनर्जी क्या होती है, एक से दूसरे में ट्रांसफर होती रहती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन टू डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू डिफरेंट बायोटिक कंपोनेंट्स, दूसरे बायोटिक कंपोनेंट्स को ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो फूड चेन होती है इसमें क्या होते हैं, इसका मतलब जो मेन निकलता है, हु ईट्स हुम, किसने किसको खाया, मेन जो इसका निकलता है मतलब फूड चेन का वो यही निकलता है, क्या, हु ईट्स हुम, किसने किसको खाया। अब ये जो हमारा है इसको हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं हम, ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। जैसे इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ आपको, एग्जांपल देखिए इसके। जैसे हमारा प्लांट हो गया, ठीक है, प्लांट को हमारी गोट ने खाया और गोट को किसने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया, ठीक है। तो ये हमारी चेन हो गई, ये हमारे प्रोड्यूसर हो गए, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया ये, और फिर ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। एक बड़े में देख लीजिए, मान लीजिए ग्रास है, ग्रास को किसने खा लिया, ग्रास हॉपर ने, ठीक, ग्रास हॉपर को किसने खा लिया, हाँ, ग्रास हॉपर को कौन खा लेगा हाँ, ग्रास हॉपर को खा सकता है हमारा छोटे ही कोई एनिमल खा सकता है, जैसे हमने फ्रॉग ले लिया, ठीक। अब फ्रॉग को कौन खाएगा, फ्रॉग को हमारे स्नेक ने खा लिया, और स्नेक को कौन खा लेगा, पिकॉक खा लेगा। कैन यू बिलीव दैट, पिकॉक हैज ऑल्सो ईट द स्नेक, जिसका मोरपंख हमारे कान्हा जी के सिर पे लगता है। आप बिलीव नहीं कर सकते ना बट ऐसा होता है, ठीक है। नहीं, ग्रेन्स भी खाता है, ऐसा कोई नहीं है कि ये यही खाता है, ग्रेन्स भी खाता है और स्नेक को भी मारता है, ठीक है। तो ये फूड चेन है, ये प्रोड्यूसर हो गया, ये कंज्यूमर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और ये दोनों हमारे टर्शरी में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक ट्रॉपिक लेवल है जो हमारा फर्स्ट लेवल से लेके फोर्थ लेवल तक में तैयार होता है। फोर्थ लेवल कहते हैं जो प्रोड्यूसर से शुरू होता है, लेकिन ये जाता कहाँ तक है, ये जाता हमारा सिर्फ टर्शरी तक है, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे का जो है फूड वेब वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इकोलॉजी, ठीक है। देखते रहिए प्रारंभ साइंस क्लासेस। टेक केयर एंड ध्यान रखिए अपना।